तो यहाँ पर आप देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर और 62 तक है। इसमें जैसे इससे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। जैसे कार्यपालिकाओं की स्थिति अगर हम देखें विश्व में, तो कहीं तो संसदीय शासन व्यवस्था है, कहीं अध्यक्षात्मक है। तो संसदीय शासन तो उसे कहते हैं जहां दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक, जैसे भारत में है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नाम मात्र के हैं, इंग्लैंड में जैसे राजा नाम मात्र का है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद दोनों ही जगह वास्तविक है। और अध्यक्षात्मक जैसे अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, श्रीलंका में है, ये वो देश हैं जहाँ अध्यक्षात्मक शासन है। यहाँ कार्यपालिका एक ही प्रकार की होती है और वो होती है वास्तविक। अब जैसे भारत की जहाँ तक बात करें तो भारत में जैसे मैंने आपको कहा कि भारत में कार्यपालिका दो तरह की है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। अब इसमें जैसे हम राष्ट्रपति पर बात करें तो राष्ट्रपति, आप देखिए राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक, सर्वोच्च पदाधिकारी और देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। और ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है, ये दोनों ही पद हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आपसे पूछे कि देश का संवैधानिक मुखिया, तो राष्ट्रपति। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है कि साहब इसमें अगर हम बात करें कि देश का मुखिया कौन है, तो आप बोलेंगे देश का मुखिया तो राष्ट्रपति है। और सरकार का मुखिया कौन है, तो वहाँ पर आप बोलेंगे प्रधानमंत्री है। सरकार प्रधानमंत्री चलाता है, इसलिए वो सरकार का मुखिया है। और सारा जो यानी क्या है शासन है देश का, पूरा जो यानी क्या है कार्यपालिका संबंधी जितने भी दायित्व हैं वो संविधान में राष्ट्रपति को दिए हुए हैं। इसलिए अगर आपसे पूछे देश का मुखिया तो राष्ट्रपति है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है। अनुच्छेद 52, जैसे अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर हम एक एक अनुच्छेद लेते हैं। पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। तो 52 में एक शब्द इस्तेमाल किया है, यानी 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। तो भारत में राष्ट्रपति पद का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में है। और इसमें जैसे आपको बताया कि हमारा संविधान इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है शैल बी, कि सब हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति होगा जो हमेशा रहेगा। शैल बी का मतलब है जो हमेशा ये पद यानी विद्यमान रहेगा, ये पद खाली नहीं होगा। शैल बी का मतलब ये है कि अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति पद का उल्लेख है कि साहब देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा जो हमेशा रहेगा। और आपने देखा होगा ये शैल बी के ही कारण हमने इसके विकल्प के तौर पर उपराष्ट्रपति का पद रखा है। किसका पद रखा है? उपराष्ट्रपति का। कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो फिर उसका विकल्प कौन होगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि अनुच्छेद 52 में हमने राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 अपन वैसे इसको बाद में चर्चा करें, लेकिन यहाँ आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद 53 में इसको कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ दे रखी हैं, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। अब जो चीज़ आपको है कि अनुच्छेद 54 पर अपन बात करते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है कि साहब राष्ट्रपति का जो चुनाव कौन करेगा, और राष्ट्रपति का चुनाव साहब एक निर्वाचक मंडल करेगा। तो वो निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 54 में है। तो पहले तो आपको यहाँ पर अपन उस बात पर चर्चा करते हैं कि साहब निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो एक तो इसमें यह ध्यान रखिए कि साहब राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। नंबर 1, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी इसमें जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती। जनता एमपी और एमएलए चुनती है और वो एमपी एमएलए यानी क्या है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो एक चीज़ तो ये। दूसरा, इसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं उसमें आप देखिए। नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। अब लोकसभा में 543 सदस्य हैं। पहले आपको याद हो 104 में संविधान संशोधन में जिसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म किया गया, उससे पहले इसमें 545 हुआ करते थे। 545 में चुने हुए 543 ही होते थे, 2 मनोनीत होते थे, लेकिन अब वो मैट्रिक खत्म हो गया। अब लोकसभा में 543 सदस्य हैं और ये पूरे भाग लेंगे। राज्यसभा में
टोटल अगर हम देखें तो 245 सदस्य हैं। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 4 क्षेत्र हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, उनमें राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है, ये निर्वाचित नहीं होते। तो फिर निर्वाचित 245 में से 12 घटा दो तो टोटल कितने हैं, 233। तो ये 233 लोग मिलकर यानी ये भाग लेंगे, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। सीधी सी गणित यह है कि इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि साहब राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी सदस्य हो, चाहे संसद का हो चाहे विधानसभाओं का हो, वो केवल चुने हुए सदस्य ही भाग लेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य तो 543 प्लस 233 ऐसे मिलाकर टोटल संसद में हो गए 776 लोग। ये मिलकर ये यानी संसद की ओर से राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल हो गए। इसके अलावा आप बात करें, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां पर 28 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, चुने हुए सदस्य, 28 राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ विधानसभाएं हैं। इसमें जम्मू कश्मीर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी विधानसभा अभी अस्तित्व में नहीं है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि साहब अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए या अस्तित्व में ना हो तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल ये होगा कि उस राज्य की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो चलिए जम्मू कश्मीर को तो हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इनमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2, दिल्ली और पांडिचेरी, इनकी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। तो 28 राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और ये सारे लोग लगभग मेरे ख्याल से 4120 के आसपास हैं विधायक पूरे देश में। तो ये 4120 तो विधायक हो गए, 776 सांसद हो गए, और ये सारे लोग मिलकर राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और इन्हीं सभी लोगों से मिलकर जो मंडल बनता है उसको क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। इस निर्वाचक मंडल में 776 लोग तो संसद से हो गए और 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली पांडिचेरी है, इनके अगर यानी विधायक अगर हम मिला लेते हैं तो लगभग ये 4120 के आसपास हैं। इसमें शायद जम्मू कश्मीर भी शामिल है। तो ये सब लोग मिलकर यानी क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनाते हैं और ये सब लोग मिलकर राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव। तो अनुच्छेद 54 में यानी क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करता है, भाग लेते हैं। अब हम यहाँ अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है 55। इसमें राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का उल्लेख है कि साहब राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे। भाई 54 में तो हमने ये पढ़ लिया कि राष्ट्रपति का चुनाव करेगा कौन, और 55 में हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे और होगा तो किस पद्धति से होगा। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का उल्लेख है और इस पद्धति में आपको 3 शब्द याद रखने हैं। एक तो है एकल, एक है संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, और एक है आनुपातिक। एक है आनुपातिक। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा यानी राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, चुनाव। ये पद्धति हमने ली है आयरलैंड से। कहाँ से ली है, आयरलैंड से। अब ये चुनाव होता कैसे है, देखिए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो उसमें आप देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें आप देखिए सबसे पहले तो इसमें एक निर्वाचित कोटा होता है, एक निर्वाचित कोटा है। और जहाँ तक निर्वाचित कोटे की बात है, ये वो न्यूनतम संख्या होती है, ये वो न्यूनतम संख्या होती है जो राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए आपको प्राप्त करना जरूरी होता है, और ये होती है आधे से एक अधिक। यानी लगभग अगर हम ये मान के चलें, इसमें इसको 51% कह सकते हो या 51 कह सकते हो। क्लियर।
अब जैसे इसमें हम देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, मत काउंट नहीं होते, मतों की वैल्यू निकाली जाती है। तो इसमें पहले हम एमपी की वैल्यू पर बात करते हैं और फिर एमएलए की वोट यानी क्या है वैल्यू पर बात करते हैं। तो पहले हम एमएलए का देख लेते हैं, फिर एमपी में आते हैं कि एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, और ये जनसंख्या ली गई है 1971 की, ये भी ध्यान रखना। और राज्य की विधानसभा की संख्या, इसका हम इसमें भाग लगाएंगे और जो भागफल आएगा उसमें फिर यानी क्या है हम 1000 का भाग लगाएंगे और फिर जो संख्या आएगी वो उस राज्य के विधानसभा सदस्य का मत मूल्य होगा। उस राज्य के विधानसभा सदस्य का क्या होगा, मत मूल्य होगा। और ये सभी राज्यों के सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें कि यूपी में विधानसभा सदस्य संख्या अलग है, जनसंख्या भी अलग है, वहाँ का मत मूल्य अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, बाकी राज्यों के अलग अलग होंगे। तो यहाँ मैं आपको जैसे राजस्थान का बताता हूँ, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य लगभग 129 के आसपास है। यूपी की बात करें, यूपी के एक विधायक का मत मूल्य सबसे ज़्यादा है भारत में और वो लगभग 208 के आसपास है। और सबसे कम मत मूल्य की बात करें तो ये मत मूल्य यानी क्या है, सिक्किम का है और ये केवल कितना है, 7। तो ये मोटी मोटी 3 चीज़ें याद रखो। राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना है, 129, यानी क्या है सबसे ज़्यादा कहाँ का है, यूपी का, और सबसे कम कहाँ का है, सिक्किम का। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गया राज्य की। अगर यहाँ पर हम बात करें एमपी का मत मूल्य, एमपी का मतलब है यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों शामिल हैं इसमें। तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए मत मूल्य की बात करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुल मत मूल्यों का योग, कुल मत मूल्यों का योग। अब जैसे राजस्थान के सदस्यों का मत मूल्य हम निकालें तो 200 विधायक हैं, गुणा 129 कर दो। एक विधायक का मत मूल्य 129 है तो 2 का कितना होगा, गुणा 129, ये आएगा, ये राजस्थान के सदस्यों का मत मूल्य हो गया। ऐसे यूपी में करेंगे तो ये ऐसे यूपी में 403 है तो 403 गुणा 208, तो ये यानी क्या है, यूपी के यानी क्या है सभी विधायकों का मत मूल्य हो गया। ऐसे यानी सिक्किम और बाकी राज्यों का, और इन सब का हम टोटल करेंगे और वो यहाँ लिख देंगे कुल मत मूल्यों का योग बटा संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, और चुने हुए सदस्य कितने हैं, 776। इसका हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे और जो भागफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और ये एक एमपी का क्या आएगा, मत मूल्य है। और कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो एक एमपी का मत मूल्य लगभग 708 के आसपास है। और यही कारण है कि राष्ट्रपति उसी का बनता है जिसकी केंद्र में क्या होती है, सरकार होती है। तो इसमें मोटी मोटी आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि भारत में जो संसद सदस्य हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में उनका मत मूल्य कितना है, 708। राजस्थान का कितना है, 129। सबसे ज़्यादा कहाँ का है, यूपी का कितना, 208, और सबसे कम कहाँ का है, सिक्किम का केवल 7। क्लियर।